हैं, बट कैम्ब्रिज में जिसे हम टास्क कार्ड कहते हैं उस कार्ड को कैसे एड्रेस करना है। वंस यू लीव द रूम द एग्जामिनर अवॉर्ड्स द बैंड स्कोर, तो कैसे, है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है। आईडीपी की वेबसाइट पे जाके पढ़ा था, वहाँ पे इन क्वेश्चंस को 2 वे डिस्कशन बोला था। 2 वे डिस्कशन का मतलब ये है कि मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ, नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग पार्ट 3। स्पीकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दिव्या मैम ने अच्छे से बताया होगा दैट हाउ वी नीड टू केटर टू द क्वेश्चंस लाइक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पहले 5 क्वेश्चंस हमेशा सेम होंगे, इन्हें आप ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। टास्क 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका जिसे लोग क्यू कार्ड, क्लू कार्ड कह देते हैं, बट कैम्ब्रिज में जिसे हम टास्क कार्ड कहते हैं उस कार्ड को कैसे एड्रेस करना है, शी मस्ट हैव टोल्ड यू बाय नाउ। तो हमने ये 3 तो कर लिए मैम, ये तो लीक्ड भी होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमें पता है कि बहुत सालों से ऑलमोस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स। जो हमारे क्लू कार्ड्स होते हैं, टास्क कार्ड्स होते हैं, उसकी लिस्ट मार्केट में आई जाती है विद समथिंग लाइक एन एग्जिट पोल्स, है ना, पूछ पूछ के तुझे क्या पूछा था, उससे क्या पूछा था। बट व्हेन इट कम्स टू राइट स्पीकिंग पार्ट 3, जिसे हम बैंड मेकर और बैंड ब्रेकर कह देते हैं स्पीकिंग पार्ट का, वो क्या है, क्योंकि वो तो आपका एग्जामिनर देन एंड देयर डिसाइड करेगा। एग्जामिनर वहीं पे उन क्वेश्चंस को आपसे पूछना शुरू करेगा, डिसाइड करेगा आपने क्या बोला था, थोड़ा सा उससे भी कंटेंट भी लेगा, आपका लेवल क्या है, और उसके हिसाब से आपको बैंड स्कोर अवॉर्ड करने के टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे। ये और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस पार्ट के इमीडिएटली बाद ही तो एग्जामिनर ने आपको बैंड स्कोर अवॉर्ड करना है। इससे पहले अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोला, वो तो 15 मिनट पहले की बात थी। बिल्कुल 15 मिनट जब आपके 14 मिनट खत्म होते हैं, वंस यू लीव द रूम द एग्जामिनर अवॉर्ड्स द बैंड स्कोर, तो कैसे, है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे राइटिंग में कंक्लूजन पढ़ने के जस्ट बाद ही तो एग्जामिनर ने आपको बैंड स्कोर देना है, तो इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। जब भी बात होती है स्पीकिंग पार्ट 3 की, तो उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वो क्या होते हैं, What words should be used to express ideas in this part, कैसे यूज़ करें, कैसे हाईलाइट करें, एंड एग्जाम्पल और कुछ सैम्पल रिस्पॉन्सेज की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनर जो है वो क्या ढूंढ रहा है। 4 चीज़ें ढूंढ रहा है ना। व्हाट आर द 4 क्राइटेरिया ऑन विच, वो आपको क्या करते हैं वो हमें पता है मैम। हमारा स्पीकिंग के लिए हमारा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले क्या देखते हैं कि फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होनी चाहिए। फिर क्या देखते हैं, सेकंड नंबर पे क्या देखते हैं कि फ्लुएंट है, कोहेरेंट है, तो लेक्सिकल रिसोर्स कैसा यूज़ कर रहा है, वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहा है, वोकैबुलरी कैसी है उस बच्चे की। वोकैबुलरी भी ठीक थी मैम, तो फिर उसने देखा कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ किए, और फाइनली उसने आपकी देखी प्रोनाउंसिएशन कैसे थी। उसने कुछ भी देखा हो, इन सबकी वेटेज कितनी है, 25% है, इसकी भी 25% है, ठीक है, इन दोनों की भी 25% है। और होता क्या है कि एग्जामिनर आपको इसमें भी 9 में से बैंड्स अवॉर्ड कर रहा है, इसमें भी 9 में से कर रहा है, इसमें से भी 9 में से कर रहा है, इसमें भी 9 से कर रहा है, और इन चारों का जो एग्रीगेट है उसे हम फाइनली सम कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और आपका बैंड स्कोर बन जाता है। मगर ये तो हमें पता है, मगर इसके अलावा आपका एग्जामिनर क्या करता है। अब देखिए 4 ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इन चारों को जब वो चेक करता है तो हमें फ्लुएंट भी होना पड़ेगा। अब जब बात आती है, जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम फ्लुएंट कैसे होंगे। ऐसे कौन से वर्ड्स मैं सीख लूँ जिससे मेरे ऑलरेडी बोलने के स्टाइल पे इम्प्रूवमेंट हो जाए, कौन सा ग्रामेटिकल रेंज कैसे लेके आऊँ, और ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन कैसे करूँ। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई करना रहता है, एनालाइज और डिस्कस करना रहता है, और उसके बाद हम स्पेकुलेट करते हैं कि ये पास्ट में कैसा इशू था, प्रेजेंट में कैसा है, और फ्यूचर में कैसा होगा। अब कैसे पता चलेगा मैम, जब भी हमें बेटा आइडियाज आते हैं ना, हमें कोई भी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि टेक्नोलॉजी, आपको क्यू कार्ड आया कि टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, विच वॉज डिफिकल्ट टू यूज़ एट फर्स्ट। पहले डिफिकल्ट था यूज़ करना, फिर कैसे हमने आसान किया, उसे समझते हैं। हम अपने आइडियाज़ को इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। आप उसमें सिमिलैरिटी बता सकते हो कि देखो पास्ट और प्रेजेंट में ऐसा था, डिफरेंस बता सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कुछ फीचर्स को कि एक डिफरेंस तो पहले से ही है। ये कुछ वर्ड्स हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एंड जो आपकी डीपीपी है उसमें इससे भी और इलैबोरेटिव वर्जन मैंने ऐप पे डाल दिया है, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इवन मोर। अगर आपको लगता है कि दीज आर द बेसिक वंस, आई नीड समथिंग मोर फैंसी, गो देयर, इट्स ऑलरेडी वहाँ पे है।
तो यहाँ से पहले समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कैसे जस्टिफाई करना है। हमें क्वेश्चन आया टेक्नोलॉजी पे, डिस्क्राइब एन इक्विपमेंट दैट वाज डिफिकल्ट टू यूज एट फॉर द फर्स्ट टाइम। टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी चेंज द वे पीपल वर्क इन योर कंट्री। आपके देश में लोग कैसे काम करते हैं, ये कैसे है। डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ मोर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, ऐसा पूछ सकते हैं। एंड इन व्हाट वेज हैज़ द इंटरनेट चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए। आपको क्या लगता है, डू यू बिलीव टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू एडवांस इन द फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले एक ये बच्चा था, उसने कहा टेक्नोलॉजी हैज़ ओवरऑल पोस्ट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वे इंडियंस वर्क। उन्होंने पूछा था पीपल इन योर कंट्री वर्क, तो उसका सिनोनिम मैंने क्या बता दिया कि मेरे देश के लोगों को इंडियंस कहा जाता है। पहले क्या होता था, अर्लियर बता दिया। फॉर इंस्टेंस क्या होता था, बहुत लोग स्ट्रगल करते थे कैश से, हाउएवर ओपिनियन चेंज करके दूसरा बता दिया कि अब क्या करते हैं, अब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, है ना, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से यूज़ करते हैं। ये बहुत पॉपुलर भी हो गया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बिल्कुल हाल ही में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं भाई। स्विगी पे, ओला पे, जिन लोगों को बेसिक चीज़ें आती थी, सिर्फ स्कूटी चलानी आती थी और कुछ नहीं आता था, वो राइडर्स बन गए। जिन्हें सिर्फ कार चलानी आती थी वो ओला पे ड्राइवर्स बन गए, थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था लोग काम कैसे करते हैं। ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, मुझे सोचना था। मैंने अपनी ओपिनियन में क्या बताया, सबसे पहले कि ये पॉजिटिव चीज़ है, फिर मुझे उसे जस्टिफाई भी करना है, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल देने के बाद मुझे कॉन्ट्रास्ट भी करना था कि पहले क्या होता था अब क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रास्ट भी कर दिया। कितने सेंटेंसेस अगर आप गिनोगे मैंने बनाए, 1, यहाँ से मेरा दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, 2, 3 एंड उसके बाद ये 4 एंड 5, 5 मैंने सेंटेंसेस बनाए। क्या मैंने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए? नहीं। क्या मैंने कोशिश की कि उसमें कहीं मैं पॉज ले लूँ, कहीं रीज़न बनाने के लिए बिकॉज यूज़ कर दूँ? हाँ। तो डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है मुझे धक्के से बोलते हुए भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, वहाँ पे तो मैं पॉजेज़ लेके नेचुरली बोलना है। जितना आपकी स्पीकिंग नेचुरल रहेगी उतना ही आप बैंड्स को 9 के पास रहोगे। एवरी टाइम आई हैव टेकन दिस IELTS टेस्ट आई हैव ऑलवेज गॉट 8.5 और 9 इन माई स्पीकिंग। वाई? मैंने कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया उसे बोलने का। 8.5 तो ट्रस्ट में बहुत आसानी से आ जाता है। 9 वाला आई रिमेंबर एक बार था, बट 8.5 मैंने 3 बार टेस्ट लिया। 8.5 तो स्पीकिंग में इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट इट, आसानी से आ जाता है। अगर आप बेसिक कम्युनिकेशन भी आती है ना आपको, और आप उसे कॉन्फिडेंटली नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं, रट्टा मार के नहीं बोलना, ठीक है, रट्टा नहीं होना चाहिए। और ये डिसाइड करता है, ये थर्ड वाला जो आपका पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उन्होंने पूछा कि डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ मोर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑन द सोसाइटी एंड वाई। 2 क्वेश्चंस पूछ लिए एग्जामिनर ने आपसे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है सोसाइटी पे। पहले उन्होंने पूछा था वर्क लोग कैसे करते हैं, उस पर क्या असर आया, अब सोसाइटी पे आ गए। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार बच्चे कह देते मैम वो हमसे सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे। वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे बेटा, वो चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं, आपको क्या लगता है और क्यों लगता है। तो मेरे आंसर में भी 2 चीज़ें होनी चाहिए, मुझे क्या लगता है आई थिंक भी होना चाहिए, बिकॉज भी होना चाहिए। इसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, है ना, इन माई ओपिनियन, इन माई परस्पेक्टिव, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। इट्स ओके अगर आप थोड़े से वर्ड्स याद करके जाना चाहते हैं, इट्स फाइन, बट वो मेमोराइज्ड रिस्पॉन्सेज नहीं होने चाहिए, बिकॉज मेमोराइज्ड रिस्पॉन्सेज विल डेफिनेटली कट डाउन योर बैंड स्कोर, बहुत कम ले आता है। तो प्लीज़ रट्टा मार के मत जाइएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पार्ट 3 क्वेश्चन। बी एज नेचुरल एज यू कैन बी, ठीक है। 1 मिनट लो और अपना आंसर स्टेट करो। अब आपको मैं टाइम दे रही हूँ, सोच लो कि क्या बोलोगे आप, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने बोला, आई थिंक इन जनरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव मेड लाइफ ईजियर। उन्होंने कहा कैसी हो गई लाइफ, वो कह रहे आसान हो गई है। हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, कार्ड्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जिन्होंने हमारी डे टू डे लाइफ को क्या कर दिया है, कन्वीनियंट बना दिया है। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इग्नोर द नेगेटिव्स। अब साथ में हमने कहा है कि ठीक है भाई पूरा पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स होने लगी हैं ऐप्स पे, है ना। सारा दिन हम बैठे ही रहते हैं, बीइंग ट्रैप्ड इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बट दीज आर मोस्टली सब्जेक्टिव। मगर ये कैसी हैं, सब्जेक्टिव है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स कितने लोगों के साथ हुए हैं, कितने लोगों को यूपीआई से किसी ने चीट किया है, इन कंपैरिजन विद कितने लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन तो ऑलमोस्ट आज की डेट में सबके घर में है।
अगर मैं कहूँ कि नहीं बेटा फिर से आपकी मम्मियाँ पहले उसे डिप करें और थापे से वो मार मार के कपड़े धोएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट। तो अगर हम मेजॉरिटी देखें सेक्शन पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो इस कैंडिडेट ने क्या किया, इसकी सोच अगर आप देखो, इसने दोनों चीज़ों को कंसिडर किया, बताया मेजॉरिटी इम्पैक्ट किसका अच्छा है और कैसे। उन्होंने पूछा था कि डू यू थिंक, आपकी ओपिनियन पूछी तो मैंने बताया आई थिंक। इन जनरल बताया था क्योंकि मैं मेजरली मोस्टली बताना चाह रही थी। ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है बस। तो ज़रूरी है मैम आपके तो 5 सेंटेंस नहीं हुए। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ सेंटेंसेज, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग एट लेंथ। अगर आप 1 मिनट तक बोल सकते हो, 2 मिनट तो बोलना भी नहीं पड़ता इसमें। 1 मिनट 40 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक अगर आप बोल रहे हैं इन आंसर्स में, देन यू आर देयर। बैंड 9 की तरफ आप अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। तो थोड़े से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कैंडिडेट्स पूछते हैं कि डज माई आइडियाज़ मैटर एंड शुड आई स्टेट समथिंग फैंसी। मैं कुछ मैम बहुत ही हाई फाई सा फैंसी सा बोल के आया, उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे, तो मैंने बता दी। ये भी ठीक है, बताओ, अच्छा है नॉलेज होना, मगर सिंपल आंसर्स और बेसिक आइडियाज़ भी काम करेंगे। कितना फैंसी आइडिया था कि लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, ज़िंदगी कन्वीनियंट हो गई है। इसमें इतना मैटर नहीं करता, आपको उस चीज़ का प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स देना इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग में आइडिया आना चाहिए। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि मैम ये तो 2 वे डिस्कशन बोलते हैं इसे, मैंने आईडीपी की वेबसाइट पे जाके पढ़ा था, वहाँ पे इन क्वेश्चंस को 2 वे डिस्कशन बोला था। 2 वे डिस्कशन का मतलब ये है कि मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं बेटा, आपका पेपर है या उनका पेपर है ना। तो अगर हम पेपर ले रहे हैं तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें क्वेश्चन पूछने में, ठीक। और हो सकता है आप क्वेश्चन पूछने लगो, क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दो, डू की जगह डज लगा दो, डज के साथ येस और लगा दो, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हम कर सकते हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है। एग्जामिनर का टेस्ट नहीं है। व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ माई रिस्पॉन्सेज, 3 से 4 सेंटेंसेस बोलिए कभी ज़रूरत, और कोशिश कीजिए कि उन सब में एक एग्जाम्पल तो हो ही। एग्जाम्पल्स इन पार्ट 3 आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। हैविंग अ वॉशिंग मशीन कितना आसान सा एग्जाम्पल है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, लोगों को जॉब मिल गई है ओला और स्विगी पे, सिंपल एग्जाम्पल्स, कुछ फैंसी नहीं सोचना। कैन आई हैव अ शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ माई आंसर और सम टेम्पलेट। मैम फिर आप एक वो बता दो। मेरी एक स्टूडेंट थी, शी गॉट अ बैंड 8 इन स्पीकिंग, इट वॉज ईजियर फॉर हर। उस देखो कुछ लोगों के लिए टेम्पलेट काम करता है। कब काम करता है, वो बहुत नर्वस हो जाती थी जैसे ही उसे किसी के आगे बोलना होता था ना। इनफैक्ट वो एक बार फेंट हो गई, बोलते बोलते बेहोश ही हो गई। द फर्स्ट टाइम आई वॉज टेकिंग हर इंटरव्यू, दिस स्पीकिंग टेस्ट, बहुत नर्वस हो जाती है। अब देखो ये प्रॉब्लम है, मगर इसे ओवरकम भी तो बेटा हमने ही करना है। तो शी सेड कि मैम आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं बस वहाँ बोल पाऊँ। हम लोग अगर उसके 6.5 के रिक्वायरमेंट थी, उसका 6.5 टारगेट करके चल रहे थे। शी गॉट एन 8 इन स्पीकिंग। कैसे? उसने एक टेम्पलेट बना लिया। अब वो इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगी कि जो भी क्वेश्चन आता वो उस टेम्पलेट पे बोल लेती। आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा टेम्पलेट बनाए भाई हम? फिर ऐसा टेम्पलेट बना लीजिए, आप शुरू कीजिए, सिंपली उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए और उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे आप अपना बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं। वो हर आंसर ऐसे स्टार्ट करती थी। आई स्टिल रिमेंबर शी वॉज समवेयर देयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. She used to speak like this, that there are various reasons for this. I personally believe it is a positive trend. I believe so because there one example could be, इतना बोलते बोलते वो एग्जाम्पल सोच लेती, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं। फाइनली वो पूछते हैं बच्चे कि मैम इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इनफैक्ट 4 ही पूछे जाते हैं। तो दैट्स इट। वो अगर आपने क्वेश्चंस ढंग से कर दिए, तो अगर आपने, और लास्ट क्वेश्चन की मैम कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हार्डली 4 से 5। आपका टोटल टेस्ट आपको पता है कि 11 से 15 मिनट का होता है, अगर 14 मिनट्स का होता है। अगर हम 14 भी मैक्सिमम लेंथ भी मान के चलें, तो पहला जो आपका राउंड होता है, आपसे 4 से 5 मिनट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 1 के। लेट्स से 5 मिनट्स ओवर हो गए, 6th मिनट में आपने सोचा, 7 to 9 मिनट में आपने अपना आंसर किया। किसका? क्यू कार्ड का। अब 9 से 14 लें, वो आपका 9 से 13 लें, 9 से 12 लें, 3 से 4 मिनट ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एंड दैट्स इट। तो उसमें वो डिपेंडिंग ऑन योर फ्लुएंसी, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, हाउ यू आंसर, वो आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। एक फाइनल टिप बिफोर वी कॉल इट अ डे,
इज़ कि वो बार बार आपसे कई बार वाई पूछते हैं। तो वो वाई इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप वाई का आंसर दे नहीं रहे थे, आपके कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। तो जब आप प्रैक्टिस करें तभी सोच लें कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। इट विल हेल्प यू इन गेटिंग मोर क्लैरिटी अबाउट योर थॉट्स एंड इट विल मेक योर स्पीकिंग पार्ट ईजियर। आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आप जब पहले ही वाई का आंसर दे रहे हो तो अब वो वाई पूछेगा ही नहीं, उसे अलग क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अलग क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तो थोड़ा सा वैरायटी बनी रहेगी, आपको भी रेपिटेटिव नहीं लगेगी अपनी स्पीकिंग, और एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड रहेगा। देन आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू इन गेटिंग योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। Keep speaking with your friends, keep asking abstract questions to yourself, it will really help you. This is my tip. More tips are there in the DPP, so you better download the app, go to the DPP, it's all free. Notes are there, ये जो भी मैं points ये सब annotation करती हूँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लिखते हैं, ये सब उन वो वाले notes में मिलेगा. Till then, take care, may God bless you all, bye bye.